फ्रेंड्स, चैप्टर पुराना है, टॉपिक नया है, इंडिफरेंस का। आज हम उसके एजम्पशंस को डिस्कस करेंगे। एजम्पशन का क्या मतलब है कि हम किसी चीज को एज्यूम करके चलते हैं। जैसे हम भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, वो हमारी क्या होती है, एजम्पशन। इसी तरह यहाँ के इकोनॉमिस्ट ने कुछ चीजों को एज्यूम करा है इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि कंज्यूमर रैशनल है। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल? रैशनल मीन टू अंडरस्टैंडेबल कंज्यूमर, कंज्यूमर समझदार है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में वो ये मान के चलते हैं। दूसरा वो क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स में चलता है। ऑर्डिनल का मतलब, कार्डिनल का मतलब क्या था, 1 2 3 4, इसमें हम यूटिलिटी को काउंट करते हैं। लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि मच एंड लेस रेदर देन डेफिनाइट नंबर्स, दैट इज द ऑर्डिनल। और वो क्या चलता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है इंडिफरेंस का। अदर वन असम्पशन उसकी क्या है, नॉन स्ट्राइटी। नॉन स्ट्राइटी उसकी असम्पशन है। अदर वन इज कंज्यूमर जो है रैशनल तो है, कंज्यूमर समझदार तो है, पर ट्रांसिटिविटी भी है। नॉन सिटाइटी का मतलब क्या हो गया कि वो हर एडिशनल चीज को कंज्यूम करने से ही सेटिस्फाई होता है। दैट इज द असम्पशन ऑफ इंडिफरेंस का। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट टॉपिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, जो उसका स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ जो है उसकी मूव करता है। और वो कन्वेक्स टू ऑरिजन है। कन्वेक्स टू ऑरिजन का मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजन। अदर टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एंड नेवर इंटरसेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व इस तरह से मूव करता करता ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वो ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही कभी वाई एक्सिस को, ना ही आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आगे जितना इंडिफरेंस कर्व मेरा हाई होगा, यानी कि आपको कल भी मैंने चीज डिस्कस कराई थी, इस तरह से बना होता है इंडिफरेंस कर्व, दैट मूव हाई एंड हाई। जितना उसका लेवल हाई होगा उतना ही कंज्यूमर ज्यादा सेटिस्फाई होता है। ड्यू टू दिस रीजन इंडिफरेंस कर्व शेप इज दैट this and this and this move high and high. Again I will repeat, it doesn't touch x axis and y axis. It doesn't parallel to each other. ये पैरेलल भी नहीं हो सकते एक दूसरे के। जरूरी नहीं है कि अगर एक कर्व ऐसा तो दूसरा उसके पैरेलल में भी ऐसा ही बना हो। It doesn't parallel with each other. I hope you will easily understand which language I am using this topic. Concept is very important. You should focus on points. What is the meaning of each point? That is the properties and assumption of indifference curve. अब हम एक आज नई चीज की तरफ मूव करेंगे, है इंडिफरेंस कर्व, मूव हम नई चीज की तरफ करेंगे जहां पे इंडिफरेंस का जो कर्व का जो शेप है दैट विल मूव डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में बेंड हो जाता है। कुछ केसेस हैं, कुछ चीजें हैं जहां पे वो मूव करता है, बेंड हो जाता है, जहां पे इस तरह की शेप में वो नहीं रहता है। पहले कह रहा हूं, हमने जितने भी इंडिफरेंस कर्व देखा, दैट इज दिस, दैट इज दिस, दैट इज दिस, दैट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बट देयर आर सम सिचुएशंस, सम सर्कमस्टांसेस, इट विल डिफरेंट फ्रॉम आवर नेचुरल शेप, अपनी नेचुरल शेप से अलग जाता है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड इन द बुक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बुक। बुक से थोड़ी सी अलग है, सिर्फ आपको समझ आने समझाने के लिए आई यूज्ड इजी लैंग्वेज। यू शुड प्लीज फोकस ऑन दैट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग नाउ दिस टाइम। एक्सेप्शनल क्या है, उसकी क्या एक्सेप्शन है, किस एक्सेप्शन में? सबसे पहले कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व कैसा हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व ऐसा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन वो किस केस में होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। जहां पे हमारे पास एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आने लग जाता है, वहां पे इंडिफरेंस कर्व एकदम स्ट्रेट हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है एल शेप। एल स्टैंड्स फॉर लॉयड वाला एल, आप इससे अच्छी तरह समझ सकते हो। एल शेप में, बिल्कुल एल शेप में चला जाता है, दैट इज
आई मेड माई हैंड्स शेप दैट इज एल शेप। एल शेप का क्या मतलब हो गया, जहां पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसमें आप शूज देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट शूज। आप एक शूज डाल के तो आप चल नहीं ना सकते, उस केस में क्या हो जाता है कि एल शेप में चला जाता है। अच्छा, फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। यहां पे अब क्या होता है, यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं सिगरेट स्मोकर्स का। सिगरेट स्मोकर्स क्या है, अब उनको अब सिगरेट की जो स्मेल है, जो सिगरेट का उनके अंदर टेस्ट जा रहा है, उनका जो सेटिस्फेक्शन है ना, उससे लेवल वो बिल्कुल स्टेट हो जाता है, ना तो बढ़ता है ना कम हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। उनको तो वही टेस्ट आ रहा है, तो एक जगह पे जाके हॉरिजॉन्टल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, यू शेप। अभी तक देखो हमने इंडिफरेंस कर्व की स्ट्रेट लाइन पढ़ी, इंडिफरेंस कर्व को एल शेप में पढ़ा, इंडिफरेंस को हॉरिजॉन्टल में पढ़ा। अब हम इंडिफरेंस को किस में पढ़ रहे हैं, दैट इज इन यू शेप। व्हाई दिस मूव इन यू शेप, ये क्यों यू शेप में मूव करता है, उसका कारण है जब हम नेगेटिव मिलने लग जाते हैं यूटिलिटी। एक तो एडिशनल कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने से पॉजिटिव यूटिलिटी। अब कई बार हमें क्या होता है, नेगेटिव यूटिलिटीज मिलने लगे। नेगेटिव कैसे हो जाती है, एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वही जो चीज पहले हमें सेटिस्फाई कर रही थी वही हमें किस तरफ ले जाती है, नेगेटिव। ड्यू टू दिस दैट इज यस, जो इसका बीच का पोर्शन है ये, दैट इज, लुक एट माय हैंड, दैट इज दिस, ये जो पोर्शन है इस तरह से इसका मूव करने वाला, दैट इज यू शेप। ड्यू टू दिस इट मूव्स ऑन नेगेटिव, मींस यू शेप। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इंडिफरेंस कर्व कुछ एक्सेप्शनल केस में, वो एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हैं, एक तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक कॉम्प्लीमेंट है, एक जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और एक जब हम एक्स्ट्रा यूटिलिटी को कंज्यूम करते हैं। उस केसेस में इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो अलग अलग हो जाती है। थैंक यू, सेफ एंड स्टे हेल्थ।